हेलो एवरीवन, दिस ईयर पीटर। आज के पॉडकास्ट में होने वाले हमारे साथ जतिन। आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, जतिन अभी खुद आईआईटी रुड़की में है और आपको बताएंगे एडवांस के लिए जो भी रिमेनिंग 20 डेज है उसके लिए क्या पूरी सोर्सेज मतलब फॉलो करना है ताकि आपका एडवांस में अच्छा रैंक आए। और मेंस में अगर मान लो थोड़ा सा आप डाउट हो कि उतना अच्छा रैंक नहीं आए लेकिन आप एडवांस के लिए पूरा फोकस करना है तो क्या रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अल्टीमेटली अच्छा परफॉर्म कर सको। हाय जतिन, कैसे हो भाई? बढ़िया हूँ भैया, आप बताओ। बढ़िया है, बढ़िया है। तो यार जतिन, सबसे पहले आप बताओ, आपका जर्नी से पहले आपका जर्नी जरूर जानेंगे मेंस और एडवांस के बीच का, लेकिन उससे पहले आप बताओ कि एडवांस जो बचा है 20 डेज उसके लिए स्टूडेंट को क्या फुलफिल करना है, मतलब क्या उनको एकदम फॉलो करना चाहिए। तो यार जो ये 20 जो अपने दिन बचे हुए रहते हैं ना, उसके टाइम के अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपना जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है ना, अपन उसे अच्छे से प्रिपेयर करें। मतलब लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं इस टाइम पे, कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कर लें प्रिपेयर। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ना, वो होते हैं अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको छोड़ने मत देना, भले ही उनसे कम क्वेश्चन आते हैं, बट स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। एंड उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स का अमाउंट कम है, फिर देन आप उन चैप्टर्स को ढूंढो जिनका वेटेज ज्यादा थोड़ा हाई रहता है। जैसे कि हो गया मैथ्स के अंदर वेक्टर 3D वगैरह, उनका वेटेज थोड़ा हाई रहता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा है कि अभी आप लोग को थ्योरी प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी जल्दी से प्रिपेयर कर सकते हो और उसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाओ समय। एंड वैसे ही आप केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन, ऐसे चैप्टर्स ढूंढ सकते हो। फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर मिल जाएंगे, फिर उन चैप्टर्स को ऐड करो। पहले जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उनको हाथ से मत निकालने दो। एंड के टाइम में यही करते हैं अपन, जो अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स होते हैं उनको हटा देते हैं साइड में, और बाकी जो ऐसे जनरल होता है ना सब लोगों को देख के नेट पे कि ये होते हैं, अब उनके पीछे लग जाते हैं, तो उनके पीछे नहीं लगना। और बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रिसोर्सेज की बात करें जतिन, तो कोई कोचिंग का मटेरियल फॉलो करना चाहिए। एंड के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है ना, वो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि आपके पास है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, अच्छा खासा सेट है आपका। और वो सबसे ज्यादा बेस्ट रिसोर्स है, क्योंकि एडवांस का पेपर ज्यादा हार्ड उनके पूछने से ज्यादा, मतलब कि उनके क्वेश्चंस तो हार्ड होते हैं, बट ऐसा नहीं होता उसमें सारे क्वेश्चंस हार्ड होते हैं। वो मोस्टली क्या करते हैं कि आपको लैंग्वेज में उलझाते हैं, कि मतलब सिंपल सी चीज भी होती है ना, उसको 2-3 लाइन में करके देते हैं। अब वो लैंग्वेज अपन को हार्ड क्वेश्चंस की बजाय करने की बजाय प्रीवियस क्वेश्चन से पता लगेगी कि एडवांस वाले सिंपल चीज को भी कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताते हैं। ये सब चीज आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता लगेंगी, वो लोग लैंग्वेज किस तरह से देते हैं। और जब अपन 5-6 साल के लगातार या फिर जितने सारे करते जाते हैं ना प्रीवियस क्वेश्चन, तब अपन को ना एक पता लग जाएगा कि अपना जब पेपर आएगा ना एंड में, तो अपन को ऐसा अलग सा चीज नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा हाँ ऐसा कुछ अपन ने कर रखा है पहले, बस अपन को थोड़ा और दिमाग चलाना है। तो पहला रिसोर्स तो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। एंड सेकंड चीज होगी कि थ्योरी जो होती है ना, उसको थोड़ा लर्न करने पे भी फोकस करना है। मतलब मॉक टेस्ट सॉल्व करना है अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से, एंड जो आपने नोट्स बना रखे थे ना पहले, उन नोट्स को अच्छे से रेगुलरली रिवाइज करना है। बाकी बुक्स वगैरह तो मैं से भी रिकमेंड नहीं करूंगा कोई सी करो बाहर की, ये सफिशिएंट चीजें हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो जाते हैं, एंड मॉक टेस्ट भी जो रेगुलरली दे रहे हो उनको भी सॉल्व करना, तो बहुत सारा रिसोर्स हो जाता है अच्छे से, इनको करने में हो जाएगा टाइम। ओके, थैंक यू जतिन। जतिन, और ये बात बताओ कि मेंस और एडवांस कैसे डिफरेंट है। मेंस एंड एडवांस में क्या होता है ना, सबसे मेन तो होता है आपका लैंग्वेज का तरीका। मेंस के अंदर काफी ज्यादा आपको थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है कि कोई चीज बोल दी कि बोले ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे होती है, तो ये चीज बताओ। तो आप उसको, आपको अगर कोई फॉर्मूला याद है तो बता सकते हो, थोड़ा बहुत कहीं पे सोचना लग सकता है। बट एडवांस के अंदर ये लोग पहले बात तो आपको लैंग्वेज में बिल्कुल उलझा देंगे, कि मतलब सिंपल सी चीज होगी ना उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना के देंगे। तो उस टाइम पर आपकी थोड़ी कामनेस काम आती है, कि आप है ना कि थोड़ा सा रुक कर क्वेश्चन को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, क्वेश्चन के अंदर प्रेशर क्रिएट तो नहीं हो पा रहा। सेकंड चीज, वो आप लोगों का टेम्परामेंट चेक करते हैं कि मतलब जैसे कि क्वेश्चन 5-5 6-6 लाइन के भी दे देते हैं। अब कुछ बच्चे तो क्या होता है, उनको देख के ही थोड़ा पैनिक क्रिएट कर देते हैं। बट एक बार आप उनको थोड़ा बैठ थोड़ा रुक कर और तसल्ली से देखोगे ना क्वेश्चंस को, तो वो कभी कभार 5-6 लाइन के क्वेश्चन भी थोड़े इजी पड़ जाते हैं। एंड एक और चीज होती है एडवांस में, कि वो कॉन्सेप्ट को मिक्स कर जाते हैं काफी। अब 18 क्वेश्चंस आते हैं आपके एक सब्जेक्ट के अंदर एक पेपर में, और आपके चैप्टर्स हैं अराउंड 30 होते हैं उसमें, अपने फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। अब 18 क्वेश्चंस देने हैं उनको, सिलेबस भी काफी ज्यादा कवर करना है, तो वो लोग डेफिनेटली
दो चैप्टर से कॉन्सेप्ट को मिक्स करके देंगे। तो ये चीज होती है कि आपको काफी जगह 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स होकर दिखेंगे, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना एक चीज पर वो काफी ज्यादा मैटर कर जाता है। तो ये चीज मेरा रहेगा सजेशन कि थोड़ा काम एंड कंपोज रहने की अभी से हैबिट बनानी पड़ेगी, जो अपने 10-15 दिन बचे हैं ना, और वो हैबिट अपनी बनेगी मॉक टेस्ट से। रोज दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा कि वो हैबिट में आ जाना चाहिए दिमाग में कि रोज अपन को 5 से 6 घंटे दिमाग को अच्छे स्टेट में चलाना है। वो चीज बहुत मैटर करती है। ओके। और मॉक टेस्ट भी देना है तो वही जो एडवांस का टाइमिंग है उसी की तरह उसी टाइम देना, ताकि आपका बायोलॉजिकल सेटअप पूरा रहे। एग्जाम में ऐसा ना हो कि आप उस टाइम पे सो रहे हो और जिस टाइम पे एग्जाम होता है उस टाइम पे सो रहे हो, तो उसका अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा। क्यों जतिन? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी 6 घंटे का होता है, आप अगर आप उसे फिर शाम को भी देना करोगे, आपको एक दोपहर वाला स्लॉट तो होगा ही, और फिर अगला वाला आप अगर शाम को दोगे तो मेरे ख्याल से इतने डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो जाते हैं तो वो नहीं दे पाओगे। तो वो बच्चा सुबह वाला स्लॉट ही, और वो बायोलॉजिकल चीज भी डेफिनेटली इफेक्ट करती है आपकी। और जतिन ये आप बताना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करें तो एटलीस्ट ये चैप्टर करके जाना चाहिए, ताकि उनका वेटेज रहता है। ऑलमोस्ट सब चैप्टर कवर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चैप्टर होता है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर, जिनको जरूर करके जाना चाहिए। आपको कुछ चैप्टर के अगर बता सकते हो ना? हाँ तो देखो, अपने क्या होता है, तीनों में से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट तो, मतलब इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो कि हार्ड आएगा और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा डेफिनेटली जो इजी आएगा। मतलब ऐसा रहता है कि एक बहुत ज्यादा हार्ड आएगा, एक मीडियोकर आएगा और एक इजी आएगा। ये हमेशा का पैटर्न होता है एडवांस में। तो अब क्या होता है ना, एक पहली बात तो एक चैप्टर पे डिपेंडेंसी मत रखना कि आपने इस चैप्टर की, ये मेरा सेगमेंट स्ट्रांग है तो ये चैप्टर्स मैंने प्रिपेयर कर लिए। थोड़ा सा उसके अंदर रखना, खुद का डाइवर्सिफाइड रखना चैप्टर्स को। अब केमिस्ट्री के अंदर बात करूं हाई स्कोरिंग चैप्टर्स के, तो इनऑर्गेनिक जो होती है ना, वो चाहे से आपको पढ़ने में मजा आता है या नहीं आता, इनऑर्गेनिक का तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि कर लो अच्छे से प्रिपेयर। 15 दिन बचे हैं ना, उसके अंदर पी ब्लॉक एस ब्लॉक को बिल्कुल अच्छे से रट डालो, क्योंकि उसके अंदर वो लोग कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं डाल सकते, सब एनसीईआरटी की चीजें आएंगी। तो इनऑर्गेनिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है केमिस्ट्री के अंदर। एंड और आपको जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर जो मैंने बताया, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे। एंड बाकी तो केमिस्ट्री के अंदर मेरे को ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर लगता है कि वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएगा और वेटेज भी ज्यादा होगी। फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला बहुत ज्यादा हाई वेटेज देता है। अब ये बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, अगर आपका पहले से प्रिपेयर्ड है देन आप उसके ऊपर करो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, वो बड़ा है चैप्टर्स। एंड उसके अलावा अगर फिजिक्स के अंदर बात करो तो जो अपने लास्ट वाले चैप्टर्स आते हैं ना, जैसे कि रे ऑप्टिक्स, वे ऑफ ऑप्टिक्स, उनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ना तो वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उनसे भी अच्छे क्वेश्चन, उनसे भी ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी तो यार यही चीज है, ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 साल तक नहीं करा और फिर एंड में आके आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। जो आपने 2 साल में करी है ना चीजें, बस उन पर काम करना है आपको, नई चीजें नहीं उठा सकते। मैथ्स के अंदर बात करें तो आपके वेक्टर्स, 3D, ये सब हाई वेटेज रखते हैं बहुत ज्यादा। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा मैंने पहले बताया वो भी बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है। थ्योरी प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। तो ये मेरे सजेशन रहेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बड़ा सेगमेंट है अपने आप में, तो उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड मैथ्स में एक और चीज है, कैलकुलस वाला सेगमेंट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब ये भी ऐसा है कि आपको एंड डे भी नहीं कर सकते, बट आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग है ना इन तीनों में से, जो मैंने बताया, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ये वाला लास्ट वाला सेगमेंट था वेक्टर 3D वगैरह, इनमें से जो आपको स्ट्रॉन्ग चीजें लगती है ना आपकी, उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। ये बात रही। ओके, थैंक यू जतिन पूरा चीज एक्सप्लेन करने के लिए। और जतिन ये बताना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जिनका 96 परसेंटाइल होगा या 97 परसेंटाइल होगा, वो लोग कंफ्यूज होंगे कि अरे यार मेरे से तो एडवांस क्लियर हो ही नहीं पाएगा। ऐसा उनको होता है ना कि एंजाइटी की वजह से उनको लगता है कि हमारा तो एडवांस हो ही नहीं सकता। तो क्या वो लोग भी अगर सही से बेसिक यूटिलाइज करें तो उनका भी एडवांस में अच्छा रैंक पॉसिबल है या नहीं? डेफिनेटली पॉसिबल है। मतलब मैं तो जिस भी बंदे की ना 95 परसेंटाइल से ऊपर आती है ना, उसको तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप एडवांस पे तो करो ही खुद का फोकस। क्योंकि क्या होता है ना, एडवांस ऐसा है कि उसके अंदर आपकी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ही, बट आपने जो 20-30 दिन में खुद का जो लास्ट के जो टेम्परामेंट बिल्ड करते हो ना, आपकी 6-6 घंटे तक आपका दिमाग चलना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि आप डाउन हो जा रहे हो, वो चीजें काफी इंपॉर्टेंट करती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ मैं जो 5-5, 10-10 हजार रैंक आती है जिनकी, बट स्टिल वो लोग एडवांस को नहीं कर पाते, उनका टेम्परामेंट ही बिल्ट नहीं होता ऐसा।
सो इसलिए मेरा तो ये सजेशन रहेगा, डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए, निकाल सकते हो आराम से। और मैटर क्या करेगा ना आपका यार, लास्ट के जो 20 डेज है ना उसके अंदर पलट सकते हो जिन पूरी बातें। आपने जितनी भी चीजें आती है ना आपको, उनको अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो कर लोगे, क्योंकि आपको लेस देन 50% मार्क्स लाना है। 40-45% मार्क्स में आपका अच्छा खासा कॉलेज सिक्योर हो जाएगा। हमारे टाइम पर 50% मार्क्स के ऊपर 2000 रैंक बन गई थी। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम स्कोर करना है अपन को। बात आती है टेम्परामेंट बिल्डिंग की, जो कि कर सकते हो, वो परसेंटाइल इंडिपेंडेंट है। ओके। और जतिन, आप जेई मेंस और एडवांस के बीच का आपका अपना जर्नी शेयर करना। हाँ, तो मेरे साथ तो जैसा आपको पता होगा, इस साल तो काफी ज्यादा हुआ था ये कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ रहे थे लेकिन परसेंटाइल काफी कम होती जा रही थी। तो ये सब, इन सब चीज की शुरुआत हमारे सितंबर वाले शिफ्ट से ही हुई थी। पहली बार ऐसा ही हुआ, तभी हुआ था ये चीजें। तो मेरे उस टाइम मार्क्स आए थे 210। तो मतलब मेरा एकदम सॉर्टेड था कि भाई अपन को एनआईटी सूरतकल में लेना है। मतलब इतना रिसर्च भी कर लिया था कि एनआईटी सूरतकल में लेना है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन लगा के रख रखी थी इतनी इतनी रैंक आएगी। बट फाइनली हुआ क्या, आप मेरा जो जी मेंस का रिजल्ट आया था एकदम बिल्कुल डिफरेंट। मतलब 99.7 समथिंग कुछ परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रखी थी और बनी थी 98.73। मतलब लगभग अराउंड 8-10 हजार रैंक का गैप आ रहा था। तो उसमें तो मैंने सोच लिया यार, जो चीज सोची थी वो तो नहीं मिलनी। लॉकडाउन के अंदर पूरा एडवांस से भी मोटिवेशन हट चुका था। ऐसा नहीं था मैंने प्रिपेयर नहीं किया था एडवांस के लिए, पहले करता था मैं अच्छे से, 100,000 रैंक के लिए प्रिपेयर करता था। बट लॉकडाउन के अंदर मैंने थोड़ा वो हो गया था डिस्ट्रैक्टेड। अब बचे थे मेरे पास 20 डेज। अब मेरे को था कि भाई एडवांस ही है जो है, उसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन नहीं बचेगा। तो फिर जो एडवांस का पेपर था उसके अंदर 20 डेज के अंदर, मतलब मैंने आज तक शायद से इतना कभी नहीं पढ़ा था मैं। मतलब अराउंड 12-13 घंटे रेगुलरली रोज पढ़ रहा था उसके अंदर उस टाइम में। तो मैंने जो चीजें करी थी ना लॉकडाउन में, वो धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब हर जो थे ना 2011 से लेकर 2020 तक के, वो सारे कर डाले थे उन 20 दिनों के गैप के अंदर। और मॉक टेस्ट मैंने रेगुलरली दिए थे, मतलब अराउंड हर अल्टरनेट डेज में मॉक टेस्ट देता जा रहा था एडवांस के। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, आपका टेम्परामेंट बिल्डिंग काफी ज्यादा काम करेगा। कई लोग होते हैं जिनको काफी सारी चीजें आती है एडवांस के पेपर के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट उनकी स्ट्रांग होता है, बट वो लोग, उनका पेपर का टेम्परामेंट वो नहीं होता इतना स्ट्रांग, तो वो लोग पेपर कवर नहीं कर पाते। तो यही चीज रहेगी। 20 डेज का टाइम है ना, कई लोग बोलते हैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस टाइम पर, ज्यादा दिमाग को थोड़ा ऐसे रखना चाहिए लाइट। बट जो 20 डेज का टाइम होता है ना, यही स्ट्रेस लेने का टाइम होता है। क्योंकि फिर तो कब लेंगे अपन, अगर अपन ने पूरे साल से नहीं लिया तो इस 20 दिन के टाइम के अंदर जितना ज्यादा अपन जोर लगा सकते हैं दिमाग में, उतना लगाना चाहिए। ओके। ओके, थैंक यू जतिन। यहाँ से जतिन का कॉन्टेक्स्ट में यही मुझे बात समझ आ रही है कि आपको टेम्परामेंट जो भी 6 आवर का एटलीस्ट मॉक टेस्ट हो देना है। आप रोज नहीं दो तो एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे दो। और बहुत सारे चैप्टर जो होंगे इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सब चैप्टर कवर नहीं हो सकते, क्योंकि नंबर ऑफ अनलाइक है मेंस के थ्रू, मेंस की तरह नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं। तो आपको इंटरमिक्सिंग के क्वेश्चन रहेंगे, तो आप वही चैप्टर करके जाओ जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन हो। आप जो वीक है, अगर मान दो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, तो वो चैप्टर को अब ना ही छोड़ देना है, सही है, सही डिसीजन तुम्हारा है। क्यों जतिन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनको कि फिर आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे ना आप उन चैप्टर्स की, तो एक तो जो पेपर में होगा नहीं चैप्टर, तो थोड़ा अनकम वो होगा, डिमोटिवेशन होगा पेपर के अंदर। एंड उनके अंदर अगर आपने कुछ गलत सोच के गलत कॉन्सेप्ट को पकड़ रखा है दिमाग में, तो गलत होकर नेगेटिव भी हो सकता है। एंड एडवांस के पेपर में तो एक तरह सा भी डिमोटिवेशन थोड़ा हैवी पड़ सकता है। तो इसलिए उनको छोड़ना ही बेटर होगा। एटलीस्ट आपको मोटिवेशन तो मिलेगा कि मैंने चैप्टर छोड़ रखा था, तो ठीक है। ओके। और यही है कि आपको होप नहीं खोना है। 95% भी आया तो आप रगड़ के पढ़ो। जो भी अपकमिंग जो 20 डेज है, आप बिना सोचे कि मेरा कितना रैंक होगा, ये सब बिना सोचे आप पूरा जो भी है अपना एनर्जी लगा दो, ताकि आपका अल्टीमेटली रिजल्ट पे मैटर नहीं करता, आपका कोशिश मैटर करता, ट्राई कि आप कितना एफर्ट डाले। ठीक है। और यार थैंक यू सो मच जतिन, आप आने के लिए। यार जतिन थैंक यू सो मच। मैंने जतिन को बोला है और जतिन बोला हाँ यार तुरंत करते हैं। थैंक यू सो मच जतिन उसके लिए। थैंक यू। और जतिन के जो लोग भी यार चैनल पे हो, जतिन का खुद का यूट्यूब चैनल है जतिन अग्रवाल नाम से, जतिन का खुद। और वो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू या मेंस के या डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट डालता है, अपलोड करता है। तो जरूर इसका चैनल का सब्सक्राइब करना जतिन का। और जतिन आप कुछ करना चाहोगे एंड में? हाँ भैया भैया, तो देखो यही बात मैं लास्ट में देना चाहूंगा। 2 साल मेहनत करी है तो 20-25-20 दिन मेहनत करने में कुछ नहीं जाता। इतनी जब मेहनत करी तो 20 दिन मेहनत कर लोगे तो क्या ही चल जाएगा अपना। तो डिस्ट्रैक्शन हटाओ अभी, क्योंकि यार अपने यूट्यूब पे भी मोस्टली कंटेंट जो आएगा सब जगह, मोस्टली जगह
वही यही आएगा, कॉलेज रिलेटेड चीजें, तो उन चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होना भी, एडवांस पे फोकस करो, एडवांस अच्छे से फोड़ दोगे। एंड मेरी तरफ से जो लोग आए हैं वो भी भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखा तो मैंने काफी बढ़िया कंटेंट लेकर आते रहते हैं, तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, तो उनके चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। तो बस यही था मेरी तरफ से, ऑल द बेस्ट है सबको। थैंक यू जतिन, थैंक यू।